Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो हमारी भारत की जनता, मेरा नाम है आबिद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल मैं तो पूछूंगा जनता से सवाल। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिबू रज़ाकी जी मौजूद हैं। तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे बेरोज़गारी पर और आज के युवा पीढ़ी के बारे में भी कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए इनसे सवाल पूछते हैं। तो शिबू रज़ाकी जी, आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल के जो नौजवान हैं बेरोज़गार बहुत लोग टहल रहे हैं, पढ़ लिख कर भी उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी देश की जनता को? आबिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें चैनल मैं तो पूछूंगा, मैं इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आज की युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी रोज़गार के लिए भटक रही है, पिछले 6 साल से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोगों को रोज़गार देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज 6 साल में नौकरी तो नौकरी बल्कि नौकरी चली ही गई इस सरकार में। आज युवा सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी नौकरियों के लिए वो भटक रहा है और मांग रहा है कि हमें नौकरी दी जाए। आज बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि देश की सरकार आर्थिक स्थिति को बनाती है, मजबूत बनाती है ना। रेलवे को प्राइवेट में दे दिया गया, एयरपोर्ट को प्राइवेट में दे दिया गया, LIC को प्राइवेट में दे दिया गया, आपका BSNL प्राइवेट में दे दिया गया, तो नौकरियां बची ही कहाँ? नौकरियां तो चली गई। सरकारों को तो नौकरियां देने का काम करना चाहिए था, ना कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ इन चीज़ों को बेचने का काम करना था। आज नौजवान बेहाल है, छात्र नौजवान सड़कों पर है, अपनी हक की लड़ाई, अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। लेकिन बड़ी दुखित की बात है, बड़ी वेदना की बात है कि देश में जिस तरह के हालात, जिस तरह के देश की आज प्रदेश में जिस तरह के हालात हो गए हैं कि किसान मारा जा रहा है, छात्र सड़कों पर पीटा जा रहा है, नौजवानों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसका नेतृत्व नौजवानों के हाथ में होता है। नौजवान देश की बागडोर है, नौजवान देश की एक पहचान है। अगर नौजवान ही, अगर उसके हाथ में कारोबार नहीं, कोई रोज़गार नहीं, तो नौजवान करेगा क्या? नौजवान कहाँ से खाएगा, कहाँ से लाएगा? किसानों, मजदूरों, छात्रों, यानी हर वर्ग इस वक्त परेशान है सरकार से। तुमको तो योजनाएं लानी थी, तुमको नई नई योजनाओं के साथ एक नई सोच लानी थी, बल्कि उस सोच को आपने ख़त्म कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश की जनता और प्रदेश की जनता को सड़क पे आना ही होगा और अपने हक की लड़ाई के लिए हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने लड़ाई के लिए हर व्यक्ति सड़क पे आ सकता है। उसके ऊपर कोई जुल्म जास्ती नहीं हो सकती है। यही मैं कहना चाहता हूँ आबिद साहब। तो शिबू रज़ाकी जी, आज का मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो आजकल के युवा पीढ़ी के लिए और किसानों के लिए क्या क्या कर रहेगी वो? आबिद साहब, सवाल बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि ऐसे ही चैनल को सवाल पूछने ही चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि और जो भी चैनल हैं, गोदी मीडिया है, वो कुछ दिखाता उखाता नहीं है, बल्कि चाटुकारी और सिर्फ जो है सरकार की चाटुकारी में लगी रहती है। वो जनता के हित की बात बताते ही नहीं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, वो बधाई देता हूं कि आपने सच की बात कही। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि नौजवानों के लिए सरकार, समाजवादी पार्टी कौन सी रोज़गार, कौन सी योजनाएं लाएगी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जो गरीबों, नौजवानों, छात्रों, सभी वर्गों के लिए काम किया। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि
कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नौजवानों को उनको ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि नौजवानों को माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। नौकरी नहीं थी लेकिन उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने छात्रों को, जो छात्र पढ़ लिख रहे थे, उनको लैपटॉप दिया गया कि वो उस लैपटॉप से पढ़ लिख कर वो अपनी रोज़गार की नई सोच, नई योजना की तरफ आगे बढ़े। नंबर 3, रही बात किसानों की, आपने बात की किसानों का मामला, तो समाजवादी पार्टी के बारे में मत पूछिए, क्योंकि एक किसान की पार्टी और किसान का बेटा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसान थे, माननीय अखिलेश यादव उनके बेटे किसान हैं। क्योंकि किसान का दर्द किसान ही जानता है, ना तो मोदी जी जानते हैं, ना तो योगी जी जानते हैं, ना तो उनके पास खेत है, ना खलिहान है, इनको क्या मालूम किसान का दुख दर्द क्या है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 में जो किसानों के लिए उपलब्धियाँ की, किसानों के तमाम से कर्जे माफ़ किए, तमाम से उनके लिए योजनाएं लाए, तमाम सी ऐसी चीज़ें लाए जिससे किसान बहुत खुश था और किसान के चेहरे पर खुशहाली देखने को मिली। बहुत से किसानों का अनाज नहीं हुआ लेकिन उनका कर्ज माफ़ कर दिया गया। ये थी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की सोच। जो मुलायम सिंह जी ने कहा, जो मुलायम सिंह जी ने यानी समाजवादी विचारधारा, डॉक्टर लोहिया के विचारधारा और कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा और माननीय जानवेशन मिश्रा जी के जो उनकी जो सोच थी, उसको समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी सिखाती है। और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 2012 में जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। आज की सरकार की तुलना और 2012 की तुलना अगर कर लीजिए तो हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। नंबर 3, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश में गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, बेसहारा सभी वर्गों की सरकार बनने जा रही है। और जब ये सरकार बनेगी तो आप देखिएगा हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इतना हमने काम किया, काम बोलता है, अखिलेश यादव ने काम किया इसलिए काम बोलता है। लोग कहते हैं कि नहीं, युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी यही चाहता है कि एक नया नेतृत्व और नई सोच और समाजवादी विचारधारा को लाने का काम अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिबू रज़ाकी जी, आपने आज बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और आजकल के युवा पीढ़ी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और इसी तरह की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।